हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग लॉगरिदम के बारे में पढ़ेंगे। लॉगरिदम की डेफिनेशन क्या है गाइस? लॉगरिदम आर अ वे ऑफ लुकिंग डिफरेंटली एट एक्सपोनेंशियल आर इंडाइसेस। इसकी डेफिनेशन गाइस एब्सर्ड है, वेग है, बट डेफिनेशन रीड करने के बाद आप लोगों को बस इतना ही समझ में आना चाहिए कि लॉगरिदम एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड है, इंडाइसेस से रिलेटेड है, एक्सपोनेंट से रिलेटेड है, पावर से रिलेटेड है। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू गाइस लॉग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूं। सो आप लोग मेरे को बताइए 2 की पावर 5 का मतलब क्या है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 5 की वैल्यू क्या है। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं कि 2 की पावर 5 का मतलब क्या है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ 2 की पावर 5? सो 2 की पावर 5 का क्या मतलब है? 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। ऑफकोर्स 2 की पावर 5 का तो यही मतलब है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो। सो 2 की पावर 5 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा? 2 4 8 16 32। ओके, अब गाइस मैं लॉग को एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, एंड दैट इज ग्रोथ रेट। बस ग्रोथ रेट पे आने से पहले गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ जो टर्म्स है उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। यहाँ पे 5 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? 5 रिप्रेजेंट करता है पावर, एक्सपोनेंट। एक्चुअली एक ही चीज के ना डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। ओके, सो 5 क्या रिप्रेजेंट करता है? पावर, एक्सपोनेंट। लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए गाइस मैं एक बहुत ही सिंपल टर्म यूज कर रहा हूं, दैट इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है गाइस? कोई भी चीज जिस रेट से बढ़ या घट रही होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रोथ रेट। ओके, सो 5 तो यहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? पावर, एक्सपोनेंट, समथिंग। ठीक, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? मैं जैसा कि मैंने अभी भी क्या बोला कि मैं लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या यूज कर रहा हूं? ग्रोथ रेट। एक टर्म यूज कर रहा हूं, ग्रोथ रेट। सो यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? ग्रोथ रेट। मतलब मेरा ग्रोथ रेट क्या है? 2। दैट मीन्स जो भी चीज हमारे पास है वो किस रेट से बढ़ रही है? 2, मतलब डबल होती जा रही है। ठीक है ना? 2 तो सो यहाँ पे 2 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? ग्रोथ रेट। मैं ग्रोथ रेट को GR से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, कैपिटल में, लेट से मैं इसको कैपिटल में रिप्रेजेंट कर देता हूं। 2 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? ग्रोथ रेट। सो हमारे पास कोई भी चीज है वो किस रेट से बढ़ रही है? डबल, हर बार डबल हो जाती है। तो मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए गाइस यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। लेट से 2021 में हमारे पास 1 रुपीज है। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ रेट कितना है? 2। तो एक साल बाद जो जिस भी बैंक में मैं अपने पैसे सबमिट करता हूँ, अपने रुपए सबमिट करता हूँ, वो एक साल बाद मेरे को डबल करके दे देता है। ठीक है, सो 2021 में मेरे पास 1 रुपीज है। 2022 में कितने होंगे गाइस? 2 रुपीज। 23 में 4, 24 में 8, 25 में 16 एंड 26 में 32। सो गाइस लॉगरिथम को एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पे ये 5 है ना, इसको पावर एक्सपोनेंट तो है ही, बट उसको एनालॉजी लेता हूँ गाइस, इसकी एनालॉजी लेता हूँ लेट्स से टाइम के साथ। ठीक है, टाइम के साथ। सो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ रेट। जिस रेट से हमारी मनी बढ़ रही है, किस रेट से बढ़ रही है? 2। 2 मतलब क्या? डबल, दुगनी हो जाती है। एक साल बाद कितनी हो जा रही है गाइस? डबल हो जाती है। जितनी भी मनी होती है गाइस एक साल बाद डबल हो जाती है। ओके, सो 2 क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ रेट। 5 क्या रिप्रेजेंट करता है गाइस? टाइम। एंड व्हाट अबाउट 32? 32 रिप्रेजेंट करता है गाइस एंड रिजल्ट। दैट मींस आपने अपने जो रुपए है वो कितने टाइम के लिए सबमिट किए हैं बैंक में। सो मैंने 5 ईयर के लिए सबमिट किया है, और वो जो बैंक है वो एक साल बाद डबल कर करके हमारी मनी दे रहा है। तो यदि मैं अपनी जो मेरी मनी है, यदि मैं आज की डेट में 5 ईयर के लिए सबमिट करूं तो देखिए कितनी हो जाएगी? 32। दैट मीन्स जितनी हमने सबमिट करी थी उसका 32 टाइम्स हो जाएगी। तो 32 क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड रिजल्ट। इसको क्या बोलते हैं गाइस? एंड रिजल्ट। एंड रिजल्ट। ठीक है ना? कितने मतलब फाइनली कितना हो जा रहा है मेरा मनी। ठीक है, सो इसी को गाइस मेरे को लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। लॉग बेस 2 ऑफ 32। इसी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो गाइस लॉग बेस 2 ऑफ 32। ओके, सो इसको यदि मैं लॉग के फॉर्म में ले जाऊं तो क्या होगा गाइस?
log 32 base 2 is equal to what? 5, where 2 क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? ग्रोथ रेट। 5 क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम, कितने टाइम के लिए आपने सबमिट किया, ओके। एंड ये 32 क्या रिप्रेजेंट करता है? एंड रिजल्ट, ओके। सो 2 की पावर 5 = 32, इसको हमने लॉग के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एंड रिजल्ट 32। ग्रोथ रेट किस रेट से बढ़ रहा है? 2। कितने टाइम के लिए सबमिट किया? दैट इज इक्वल टू 5। अब बड़े ध्यान से समझिए गाइस, 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना होता है? 1, हम सबको पता है, ओके। इस बार यदि मैं एनालॉगी लूं यहां से, टाइम से, ग्रोथ रेट से, एंड रिजल्ट से, तो क्या होगा? 2। अभी भी मेरा ग्रोथ रेट कितना है? 2 है, लेकिन इस बार मेरा टाइम कितना हो गया? 0, मतलब जहां पे है वहीं पे है। मान लीजिए आप बैंक गए और आपने कुछ रुपए सबमिट किए, लेट्स से 1 रुपीज 21 में, और आप थोड़ी देर बाद चेक करो आपके रुपए कितने हो, तो ऑब्वियसली 1 ही रुपए रहेंगे ना, क्योंकि टाइम 0 है। आपने 1 साल तो टाइम दिया ही नहीं, बस बैंक में गए और चेक करो बैलेंस कितना है, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। जहां से स्टार्ट किया वहीं पे है 1। क्यों जहां से स्टार्ट किया वहीं पे है? क्योंकि टाइम 0 है ना। अब इसी को लॉग में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ध्यान से ऑब्जर्व करेगा इस लॉग, बेस कितना है? अभी भी 2 है, बेस यहाँ पे क्या है गाइस? ग्रोथ रेट। एंड रिजल्ट कितना है? 1। और यहाँ पे क्या लिखते हैं गाइस? देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं? टाइम। टाइम कितना था? 0। दैट मीन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि log 1 कितना होता है? 0। ऑलवेज रिमेंबर गाइस, log 1 कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि आप सोचो ना, आप बैंक में गए, पैसा जमा किया और बस उसी दिन चेक करो कि भाई वो तो बोले कि हमको आप 1 साल बाद ना डबल कर, बैंक तो 1 साल बाद डबल करेगा, लेकिन आप तो उसी दिन पैसे चेक कर रहे हो। सो 2 की पावर 0 इक्वल टू कितना? 1, क्योंकि जहां पे है वहीं पे रह गए। ठीक है, चलिए इसको कुछ और डिफरेंट तरीके से समझते हैं। इसके लिए मैं इसको इरेज करता हूं। गाइस लेट्स से यदि आपको यहां पे कुछ ऐसे लिखा है, लेट्स से log 1/2 बेस 2, बताइए ये कितना होगा? ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा गाइस, 2021 में मेरे पास कितने रुपीस है? 1 रुपीस। आप सोचो 2020 में कितने होंगे, मतलब 1 साल पीछे। तो बेस की बात है, जो भी यहाँ पे 1 रुपीस है वो डबल होके आया होगा ना। सो 22 में यदि 1/2 रुपीस होंगे, तभी तो ये 1/2 डबल होके मेरे को 1 देगा। 1/2 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा? 1। ओके, सो हम 1 साल पीछे चले जाएं तो हमारे पास जो अभी 1 रुपीस है, 1 साल पीछे कितने रुपीस होंगे गाइस? 1/2 रुपीस। तो 1 साल पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? -1। ओके, सो log 1/2 बेस 2 इक्वल टू -1। अब इसको भी रेस करता हूं गाइस, और अब सीधे सीधे गाइस मैं log को पावर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पावर को log में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उसको सीखते हैं। लेट्स से गाइस ये मैंने ये लिखा log 32 बेस 2 इक्वल टू, आपको पता है 5 है। ये कैसे आया होगा गाइस? एक सिंपल तरीके से आप समझिए, 2 की आप कितनी पावर चढ़ाएं कि आपको 32 मिल जाए? 2 की आप कितनी पावर चढ़ाएं कि आपको 32 मिल जाए? 5 पावर चढ़ा दो, 32 मिल जाएगा। एक एग्जांपल से और समझते हैं गाइस। लेट्स से यहाँ पे ये लिखा है log 27 बेस 3 इक्वल टू, बताइए कितना होगा? इसका मतलब ये है गाइस, 3 की कितनी पावर चढ़ाए कि हमें 27 मिल जाए? 3 पावर चढ़ा दो, 27 मिल जाएगा। ठीक है, अब इतना क्लियर होगा गाइस। लेट्स से यहाँ पे आते हैं गाइस, log 125 बेस 5, इसका क्या मतलब है गाइस? 5 की कितनी पावर चढ़ाए कि मेरे को 125 मिल जाए? 3 पावर चढ़ा दो, 5 की 3 पावर चढ़ा दो। ठीक है, अच्छा इसको मैं गाइस ग्रोथ रेट से, यदि अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया गाइस, ग्रोथ रेट, एंड रिजल्ट, इसका क्या मतलब, इसको वहां से लिंक करें तो क्या होगा? देखिए यदि मैं इसको वहां से लिंक करूं तो देखिए 5 आपको याद होगा जो बेस में होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? ग्रोथ रेट। इसको इरेज करता हूं गाइस, जिससे कि मैं इसको यहां से भी लिंक कर सकूं, जिससे आप लोगों को ये ग्रोथ रेट से लॉग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा गाइस। सो log 125 बेस 5, 5 क्या रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट को मैं जीआर से रिप्रेजेंट करता हूं। ओके, 125 क्या होता है गाइस? मेरा एंड रिजल्ट। देखिए ये ऐसे होता है ना, 5 क्यूब इज इक्वल टू 125। 125 क्या है गाइस? एंड रिजल्ट। एंड मतलब कितने साल के लिए आपने अपनी मनी सबमिट की है?
सॉरी जितने साल के लिए भी किया वो एंड रिजल्ट कितना कितना हो के आपको दे रहा है। आपने अपनी मनी कितने साल के लिए सबमिट की, 3 ईयर। ये क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करता है टाइम। ये क्या एंड रिजल्ट, आपकी मनी कितनी हो गई 3 साल बाद, कितनी हो गई 125। किस रेट से बढ़ी 5। दैट मीन्स लेट्स से 2021 में मेरे पास 1 रुपीज है, अब किस रेट से बढ़ेगा 5 टाइम्स हो जाएगी। जो भी मेरे पास मनी है वो ग्रोथ रेट कितना 5 टाइम्स। सो एक साल बाद कितना 5, फिर एक सॉरी यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 1 रुपीज है, 22 में कितना 5, फिर 5 टाइम्स होके कितना 25, फिर 5 टाइम्स होके कितना 125। क्लियर है। सो जो मैंने मनी सबमिट की है, जो मैंने रुपए सबमिट किए हैं बैंक में 1 रुपीज, वो एक साल बाद कितने होते हैं 5 रुपीज। आफ्टर 2 ईयर कितना 25, आफ्टर 3 ईयर कितना 125। सो 5 ग्रोथ रेट है, 3 टाइम है, कितने साल के लिए आपने अपनी मनी सबमिट की है 3 ईयर के लिए, कितनी हो गई 3 ईयर के बाद 125। आई होप ये क्लियर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं गाइस एंड रिजल्ट 125, बेस में क्या लिखते हैं ग्रोथ रेट 5, और इसका एंड यहाँ पे कितना होता है गाइस 3। कितने साल के लिए सबमिट किया आपने अपनी मनी 3 ईयर के लिए। सो 125 बेस 5 इक्वल टू 3। क्लियर है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए अब इजी होगा गाइस, बट एक और एग्जांपल ले रहा हूं जिससे लॉग का कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा। लेट्स से यदि मैं यहां पे लिखूं log 4 बेस रूट 2, बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। इसका मतलब क्या, देखिए इस बार ग्रोथ रेट मेरा क्या है √2। 4 क्या है गाइस, वो जो एंड रिजल्ट होता था आप लोगों को याद होगा एंड रिजल्ट। सो यदि मैं इस एक्सप्रेशन को देखूंगा इसमें मेरे को क्या लगता है, यदि मैं ये टर्म देखूं तो क्या लग रहा है √2 को आप कितना √2 की आप कौन सी पावर लगा कि आपको 4 मिल जाए। √2 की आप √2 को आप कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करो कि आपको 4 मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं √2 को मल्टीप्लाई करना। √2 इंटू √2 कितना होगा 2। ठीक है, 2√2 इंटू √2 कितना होगा 2√2। 2√2 इंटू √2 कितना होगा 4। दैट मीन्स मैं √2 की यदि 4 पावर चढ़ा दूं, मैं √2 की यदि 4 पावर चढ़ा दूं तो मेरे को 4 मिल जाएगा। सो यहां पे कितना होगा 4। क्लियर है। अब थोड़ा और आगे समझते हैं गाइस। लेट्स से मेरे पास ये लिखा हो log 2 बेस √2, मतलब log 2 बेस √2 की कितनी पावर चढ़ाए कि मेरे को 2 मिल जाए। तो आप सिंपली √2 को रूट 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। तो √2 की कितनी पावर चढ़ाना पड़ेगा गाइस √2 स्क्वायर, दैट मीन्स 2। क्लियर है। अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा गाइस। ठीक है। सो बेसिकली मैंने ग्रोथ रेट को एनालॉजी बनाया गाइस बेस के साथ। तो ग्रोथ रेट यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया कर रहा है बेस, और टाइम क्या रिप्रेजेंट करता है पावर, एंड रिजल्ट क्या करता है जिसका लॉग हमें लेना होता है। जैसे यहाँ पे log 2 का हमने लॉग लिया ना, सो एंड रिजल्ट क्या रिप्रेजेंट करता है जिसका लॉग हम ले रहे हैं। बेस क्या रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ रेट, एनालॉजी मैंने बनाया है। एंड रिजल्ट आपने जितने टाइम के लिए मनी सबमिट किया वो कितनी हो जाती है उतने टाइम के बाद। ओके। सो अब ये क्लियर, मैं 1-2 और एग्जांपल लेता हूं गाइस, 1-2 और एग्जांपल लेता हूं, कितना क्लियर होगा आप लोगों को। लेट्स से गाइस जनरल जाते हैं। ठीक है ना, जनरल मान लीजिए आपको ये लिखा हुआ है लेट्स से log a बेस b। ठीक है, log a बेस b, इसका मतलब क्या है, इसका मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ log a बेस b इक्वल टू c। ठीक है ना, log a बेस b इक्वल टू c। तो यहाँ पे b क्या रिप्रेजेंट करता है, जो मैंने एनालॉगी बनाई थी ग्रोथ रेट। a क्या रिप्रेजेंट करता है एंड रिजल्ट, c क्या रिप्रेजेंट करता है पावर, कितनी पावर चढ़ाई थी या कितने टाइम, है ना, टाइम रिप्रेजेंट करता था। सो इसका मतलब ये हुआ गाइस बी की आप कितनी पावर चढ़ाएं कि आपको ए मिल जाए। तो लेकिन कितनी पावर चढ़ाएं ये तो दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा गाइस बी की पावर c इज इक्वल टू ए। दैट मीन्स बी को आप c टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा a। तो एंड रिजल्ट को क्या करते हैं लॉग लेते हैं। ठीक है, b क्या रिप्रेजेंट करता है बेस, दैट इज बेस, और ये c क्या रिप्रेजेंट करता है, ये जो पावर में होता है गाइस वो क्या होता है हमारा एंड रिजल्ट, मतलब सॉरी एंड रिजल्ट नहीं, पूरी वैल्यू होती है। ठीक है ना, लॉग जो लिया है आपने, जो बेस लिया है और जो इसका लॉग लिया है उसका पूरा एंड रिजल्ट कितना होता है c।
जो पावर में होता है वो यहाँ पे उसकी वैल्यू होती है लॉग की। ओके, आई होप ये क्लियर होगा। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।